इन बच्चों के सिर पर हमेशा लोहे की जंजीरें लगी रहती थी। पढ़ाई करते वक्त भी उन्हें कभी ये बेड़ियां खोलने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि असल में ये सब जॉम्बी थे। बस फर्क इतना था कि ये नॉर्मल जॉम्बी जैसे नहीं थे। ये बोल सकते थे, सोच सकते थे और कभी कभी तो इंसानी बच्चों से भी ज्यादा समझदार निकलते थे। इनमें से ही थी एक लड़की, छोटी मई। हर सुबह वो खुद व्हील चेयर पर बैठती, बेल्ट कसकर बांधती और इंतजार करती कि सैनिक बंदूक लेकर अंदर आए। जैसे ही वो आते, मई शालीनता से गुड मॉर्निंग बोलती, उन्हें चेक करने देती, यहाँ तक कि खुद ही याद दिलाती कि कहीं कोई बंधन छूट तो नहीं गया। लेकिन सच्चाई ये थी, कोई भी सैनिक उससे इंसान जैसा बर्ताव नहीं करता था। न कभी जवाब देते, न छूते, न ही उसे बच्चा मानते। पूरे बेस में एक ही शख्स था जिसने उन्हें इंसान समझा, उनकी प्यारी टीचर। वो रोज उन्हें पढ़ाती, पीरियोडिक टेबल, हिस्ट्री और इंसानी नॉलेज। कभी कभी चोरी छिपे बातें करती, कहानियां सुनाती। मई उसे सबसे ज्यादा चाहती थी, लेकिन मई को समझ नहीं आता था कि आखिर जॉम्बी बच्चों को इंसानी नॉलेज सिखाने की जरूरत ही क्या है। रात को एक डॉक्टर हमेशा उसके पास आता, सवाल पूछता और हर बार मई सही जवाब देती। एक रात डॉक्टर ने उससे कहा, कोई नंबर चुनो। मई ने झट से कह दिया 13। अगली सुबह क्लास में उसने देखा 13 नंबर स्टूडेंट गायब। जब उसने टीचर से पूछा तो टीचर ने नजरें झुका ली, कोई जवाब नहीं दिया। मई सब समझ गई, डॉक्टर उन्हें रिसर्च के लिए उठा ले जाता है। और उस रात जब डॉक्टर फिर आया, मई ने चुपचाप 4 कहा। डॉक्टर रुक गया, क्योंकि 4 नंबर था मई का खुद का कमरा। डॉक्टर समझ गया मई ने पैटर्न पकड़ लिया है। अगली सुबह मई को लेने सैनिक नहीं आए, बल्कि खुद कमांडर आया। उसने मई को क्लासरूम नहीं ले जाया, बल्कि बाहर की ओर धकेल दिया। पहली बार मई ने बाहर की दुनिया देखी। फेंस के बाहर हजारों की तादाद में जॉम्बी झुंड बनाए खड़े थे। सैनिक मशीन गन से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर ज्यादा देर तक कोई टिक नहीं सकता था। मई को ले जाया गया लैबोरेटरी, जहां पता चला कि मई की सीखने और समझने की ताकत बाकी सबसे आगे है। उसके डीएनए से जॉम्बी वैक्सीन बनाई जा सकती थी। उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया, ऑपरेशन टेबल पर बांधा गया। सर्जरी शुरू होने ही वाली थी कि सायरन बज उठा। जॉम्बी बेस के अंदर घुस चुके थे। डॉक्टर ने भागते भागते आग बुझाने वाले सिलेंडर से एक जॉम्बी का सिर फोड़ दिया, मगर उसका हाथ कट गया और उसका असिस्टेंट भी धीरे धीरे जॉम्बी बनने लगा। डॉक्टर ने सब छोड़कर भाग निकाला। मई अकेली टेबल पर पड़ी रह गई, लेकिन मई कोई साधारण जॉम्बी नहीं थी, वो म्यूटेंट थी। जॉम्बी उसे छूते भी नहीं थे। उसने बेल्ट काटा और भाग निकली। पूरा बेस अब खून और तबाही से भर चुका था। सैनिक गोलियां चला रहे थे, मगर जॉम्बी की भीड़ के सामने सब बेमायने था। इसी बीच मई ने अपनी टीचर को देखा। टीचर सैनिकों से रोक रही थी कि वो मासूम बच्चों पर गोली न चलाए, मगर एक सैनिक ने उसी टीचर को गोली मार दी। ये नजारा देखकर मई का दिमाग फट गया। उसने गुस्से में 2 सैनिकों की गर्दन काट डाली और पहली बार इंसानी खून का स्वाद चखा। लेकिन उसी झटके में वो बेहोश हो गई। टीचर बच गई थी। उसने बेहोश मई को उठाया और एक आर्मर्ड ट्रक में डालकर बेस से बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही कमांडर ने देखा कि ट्रक में मई भी है, उसने बंदूक तान दी। इसे मार दो। टीचर ने अपनी जान पर खेलकर मई को ढक लिया। तभी डॉक्टर भी ट्रक में था। उसने रोक लिया, क्योंकि मई ही वैक्सीन की आखिरी उम्मीद थी। मजबूरी में कमांडर ने मान लिया। मई को मास्क पहनाकर रस्सियों से बांधकर ट्रक के ऊपर बांध दिया गया। सफर शुरू हुआ और आखिरकार वो लोग एक शहर पहुंचे। लेकिन वहां का मंजर देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा शहर खचाखच भरा था जॉम्बीज से, और अगर इंसानों को बचना था तो अब रास्ता सिर्फ उसी भीड़ से होकर जाना था।